हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। दोस्तों आइए आज देखते हैं क्या हुआ और इसे कंपेयर करते हैं हमारे कल के एनालिसिस से। दोस्तों मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट नंबर दिया था जो मैं ट्रैक करूंगा। मैं बोला था 82.65। अगर 82.65 के ऊपर रहेगा तो अपसाइड ट्रेंड रहेगा। 82.65 के ऊपर मैंने आपको एक नंबर दिया था 82.72, और 82.72 के ऊपर मैंने आपको वॉच करने बोला था 82.78। और अगर 82.78 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो मैंने 82.83 भी बोला था, और 82.83 के ऊपर जाएगा दोस्तों तो मैंने बोला था 82.94। और अगर 82.94 के ऊपर जाएगा तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, ये मैंने बताया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सुबह 9 बजे को हमारा ओपनिंग हुआ डायरेक्ट 82.79 पे। 79 सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। कल मैंने ऐसे बॉक्स डाल के मार्क भी किया था। उसके ऊपर होते ही 82.83 को गया और 82.83 के पास थोड़ा टाइम बिताया इसने। उसके बाद सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा 82.83 से डायरेक्ट गया 82.94। 94 पे इसमें बहुत टाइम बिताया यहाँ पे। और 94 के ऊपर मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 94 के ऊपर है तो 83.03 आएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट आज का हाई 83.07 को टच करके वापस थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया है दोस्तों। अच्छी बात यह है कि अभी भी 83 के पास ही सरवाइव कर रहा है, और हम 83 के पास ही सरवाइव कर रहे हैं और 83 के पास सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो आज का ट्रेड बहुत बढ़िया रहा दोस्तों। जैसे एक्सपेक्ट किया था मूवमेंट, वैसे अच्छा मूवमेंट आया। डॉलर इंडेक्स में बहुत अच्छी मूव आई है दोस्तों। गोल्ड में गिरावट आई है। और बॉन्ड यील्ड्स जो 4.10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, बॉन्ड यील्ड्स जो 4.1 के पास था पिछले हफ्ते, अब जाके हाई हो गया है 4.2। क्रूड ऑयल देखेंगे तो $85 के ऊपर चला गया है। तो ये सारे फैक्टर्स डॉलर स्ट्रेंथन होने के लिए, या डॉलर की जो डॉलर का जो वैल्यू है उसे बढ़ाने में सहायता कर रही है अभी के बारे में। ठीक है। हमें फिर भी एक चीज़ याद रखना है दोस्तों, जो नया ऑप्शन चेन ऑप्शंस जो आए हैं, जो पहले था 8250 से 8275, 8275 से 83, बट अब आया है 8250 और 8275 के बीच में 8262, और 8275 टू 83 के बीच में 8287। 12.5 पैसे का ऑप्शन चेन ऐड किया है। इसीलिए ये हफ्ता मैं ऑप्शन चेन में कम ट्रेड करूंगा, छोटा क्वांटिटी लूंगा, बड़ा क्वांटिटी नहीं लूंगा, क्योंकि सडन अप या सडन डाउन साइड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहा है दोस्तों। इसीलिए मैं उसको अवॉइड करूंगा। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कल के लिए एक ट्रेड प्लान। तो कल के लिए दोस्तों कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, आज शाम का कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है। और मैंने जैसे बताया था दोस्तों आपको कि जितना कंसोलिडेशन होता है, एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे 82.5 नीचे की तरफ और अपसाइड की तरफ 82.72। राइट। अब ये रेंज को ये कंसोलिडेशन जब भी ज़्यादा होता है अच्छा होता है। मैंने कब मेरा पिछले हफ्ते का 3-4 दिन का एनालिसिस लेके देख लीजिए, मैंने क्लियरली बोला था जब कंसोलिडेशन लंबा होता है तो ब्रेकआउट अपसाइड को ही होता है, और आज आप देख सकते हैं वो बड़ा ब्रेकआउट हमें मिल गया। तो ये एनालिसिस के तरीके से मैं देखूं तो मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि जो डायरेक्शन मैंने सोचा था वो डायरेक्शन पे आ गया है। अब चलिए हम करते हैं कल के लिए ट्रेड प्लान। तो ट्रेड प्लान के लिए दोस्तों मैं थोड़ा डेटा ज़्यादा लेता हूं आज। क्यों? क्योंकि हम एक रेंज को ब्रीट कर चुके हैं और हमें अब उस रेंज को देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मेरा वॉच करने का बन गया है ये लेवल पे। थोड़ा बड़ा कर देते हैं डेटा इसको, ताकि सबको क्लियरली दिखे। अब दोस्तों यहाँ पे जब मैं डेटा लेता हूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल मेरे लिए यह बन गया है
यहाँ पे जो है 82.990। मतलब दोस्तों अगर 82.90 के ऊपर जब तक स्पॉट है तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में रहेगा। 82.9 के ऊपर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें वॉच करना है वो है 82.98। अगर स्पॉट 82.98 के ऊपर रहेगा तो भी पॉजिटिव रहेगा 83 के ऊपर। ठीक है, अगर 83 के ऊपर रहा दोस्तों तो अगला लेवल आएगा 83.010। यही लेवल है जहां से हमें बड़ा फॉल आया था, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 83.010 के ऊपर ट्रेड करता है दोस्तों तो नेक्स्ट स्पॉट आ सकता है 83.2 के पास, 83.20 के पास। ठीक है, ये अपसाइड के लेवल है। अगर स्पॉट 82.90 के नीचे जाता है दोस्तों तो वापस स्पॉट आ जाएगा 82.79 के पास। अब 79 सबसे बड़ा सपोर्ट बन गया है तो 82.79 तक आ सकता है नीचे अगर स्पॉट 82.90 के नीचे जाता है दोस्तों। ये है मेरा ट्रेड प्लान कल के लिए, और मुझे अपना बाइंग और सेलिंग लेवल्स याद है क्लियरली, और आपको भी आशा करता हूँ इस एनालिसिस से आपको भी अपना बाइंग और सेलिंग लेवल्स पता चल चुका होगा। जो भी मेरा चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस अपलोड करता हूँ और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने में सहायता कर सकती है। ठीक है दोस्तों, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, welcome to Forex Raja, your channel for USD INR analysis. And before we go on to my trade plan, let's look at what happened in the market today and compare it with my yesterday's analysis, right? So if you look at today's trade, friends, in the 1-day chart over here from 9 o'clock in the morning, I had given you some important ranges yesterday. I had told you one of the important number that I'll be watching for is 82.65, because if spot is above 82.65 it will go to 82.72, and if spot is above 82.72 spot will then go and test 82.78, and above 82.78 spot will go to 82.83, and above 82.83 spot will go to 82.94. This is what I had told you in my analysis yesterday, and I had told you also that if spot goes above 82.94 I'll let you know in my Telegram channel. So you can see here at 9 o'clock, friends, the opening itself was at 82.78. This was one of the most critical support, and after that spot broke 82.83, spent some time here, and once it spent time immediately it went to 82.94. In no time, there was no down candle at all, it directly went to 82.94, and at 94 it spent a lot of time. And here in my Telegram channel I clearly told to all the people that spot will go to 82.83, and you can see here, friends, spot did go to the high of 83.07, and now it has slowly consolidated a little bit, but good point is it is above 83. So as I expected in my analysis, things came in the right way. I was able to take good trades today and convert them into good profits. All right, now let's look at the hourly chart for a minute. An important observation that I need to show you. In the last 6 to 7 days, if you look at any of my analysis, I have always been giving you a range at the bottom and also a range in which this consolidation was happening. The bottom was 82.5 and the top was 82.72, and it was just consolidating in this range. And I always told you, when a long consolidation happens it will always give a upside breakout, and you can see here today we've got the upside breakout that we were expecting, and it's good that spot has gone above 83. And now we need to see how spot will behave, because the new option chain introduction has been done by SEBI, wherein now they have introduced additional options of 83 of 0.125 in between. For example, if you take 82.75, the other option was 83 earlier. Now 82.75 is an option, 82.87 is an option, then 83 is an option. So multiple options have been added. So this week I am going to be very less trading in options, but I'll be watching out how this expiry pans out with this new option chain that has been introduced. Main factors you have to watch out for is gold.
Gold is going on the downtrend. Crude is going on the uptrend. Dollar index is getting stronger. These are some of the very good observations that you have to do. Also, watch out for the data on Wednesday and Thursday relating to the CPI jobs data that is going to come from US, because that will set the tone for the interest rates, whether US will increase the interest rates or not. With that said, friends, let's do our trade plan for tomorrow on the same 1 hour chart. Let me take some range over here, friends, and explain you what is our trade plan going to be, or my trade plan going to be. A very important level that I'll be watching out tomorrow is 82.9. If spot is above 82.9, friends, then the most important level that I would watch out is 82.98, because this level is important for me. Even though spot is right now trading above this level, it is important for me from an observation perspective. In this range, spot has to consolidate is what I feel. So it might start consolidating in this range at some point of time. Now above 82.98, I am very confident spot should be trading above 83. In that case, spot will attempt to break 83.10. That means this is the same level on 21st of August where the big fall happened. You can see this line, the big fall line, right? So 83.10 is a very important resistance. If that breaks, then we can even go to 83.20. 83.20. All right, this is on the upside, friends. On the downside, if spot is below 82.9, then spot can come back and touch 82.79. all right, so that's the downside risk that is there if spot goes below 82.9. so that's the max downside I can see. Now my downside support, strongest support is 82.79, and below that it can fall very badly, friends, which I can update if it falls. All right, this is my trade plan. I hope you are liking my video, friends. For those people watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel and also press the bell icon so that you get notified whenever I upload a video. And you can also use this video to prepare yourself for the trade the next day. If you want to join my Telegram channel, the link is right below in the description. Click on the Telegram channel and you can join over there. Thank you so much, friends. I hope we'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye bye.